जय हिंद दोस्तों। एग्रीकल्चर विथ आशीष में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है इस वीडियो के माध्यम से 9 अगस्त को संपन्न हुई एजीटीए परीक्षा में कितना स्कोर करना बेहतर है, कट ऑफ कितनी रहेगी और जिन छात्रों का या जिन कैंडिडेट का स्कोर कम है उनके आगे की रणनीति क्या होगी, अब वो आगे क्या करें, कैसे करें, इन सारी चीज़ों पे आज चर्चा इस वीडियो में की जाएगी। तो आपको बता दूं कि कल रात्रि में मैंने एजीटीए का जो प्रश्न पत्र है उसको एनालिसिस किया और बहुत सारे लड़कों से मैंने रिव्यू भी लिया कि प्रश्न पत्र कैसा था, कितना अटेम्प्ट किया जा सकता है। उसके बाद मैंने खुद एनालिसिस किया। तो मैं आपको बता दूं कि जो पेपर का लेवल था पिछले एजीटीए एग्जाम से इजी था। इजी होने का मुख्य कारण था कि इसके सारे क्वेश्चन प्रत्येक बुक में मौजूद थे, जो भी आप बुक पढ़े हैं। तो जो अगर कोई भी बुक बार बार रिवीजन करके पढ़ा है वो इजीली अच्छा सॉल्व किया है। मैं आपको बता दूं कि मेरा एक यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें मैं बहुत ही पहले आपको बताया था कि जब लड़के मुझसे ये प्रश्न पूछ रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे कि सर एजीटीए की तैयारी कैसी की जाए, कौन कौन सी बुक पढ़ी जाए, मैंने केवल एक बुक प्रिफेयर किया था कि आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने उसमें एक का नाम लिया था नेमरा सुंडा कि आप उस बुक को लीजिए, केवल उसी बुक को बार बार कम से कम 10-15 बार 20 बार ऐसे पढ़िए कि वो आपके जुबान पे याद हो जाए। तो बहुत सारे कैंडिडेट इस बात को लेकर मतभेद में थे कि क्या इनके द्वारा बताई गई ये बातें सत्य है कि नहीं है। मैंने बताया कि इसकी गारंटी मेरी है, आप केवल एक बुक पढ़िए। इस बात को मानते हुए लगभग सैकड़ों छात्र ने उस बात को फॉलो किया, केवल एक बुक नेमरा सुंडा पढ़ा और बार बार लगभग 15 से 20 बार सारे डाटे उसके माइंड में फिट हो गए थे। क्योंकि जब एक ही चीज़ को बार बार पढ़ेंगे तो आप तथ्य इजीली याद कर लेंगे। फिर आज उनसे जब रिव्यू लिया तो आज बहुत ही खुश थे, बता रहे थे कि 80 नंबर 85 नंबर ऐसे स्कोर किए हुए हैं, एग्रीकल्चर में 65 में 57 58 59 ऐसे स्कोर किए हुए हैं। तो उस समय जब मैंने एक बुक प्रिफेयर किया था, बताया था कि एक बुक ही आपको पढ़ना है, तो उनके जो और आस पड़ोस के लोग थे, साथी थे, वो बोल रहे थे कि ये क्वेश्चन इसमें नहीं है, इसमें बहुत बेसिक दिया है, इस बुक से पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, जिसके कारण वो बहुत ही परेशान थे। लेकिन मैं बार बार उनको मोटिवेट करता रहा, कहा कि मैंने बस एक बार बोला था उनसे कि मेरी एक बार बात पे विश्वास करो, क्योंकि मैं एजीटीए 3446 में प्रेजेंट टाइम में सिलेक्टेड हूँ, लगातार कई एग्जाम भी निकाल चुका हूँ, यूपीपी में अभी रिजाइन देकर आया हूँ। तो इन सारी चीज़ों को मैंने बताया कि मेरे ऊपर एक बार विश्वास करो, केवल एक बुक पढ़ो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसके बाद वो लोग मेरे बात को माने और आज वो पूरी तरीके से खुश हैं और धन्यवाद दे रहे हैं कि सर आपका जो मेहनत है, जो चीज़ें आपने बताई वो बहुत डिफ़िकल्ट थी, क्योंकि बहुत सारे दोस्त मेरे को भड़का रहे थे, जैसे बता रहे थे कि ये किताब पढ़ो, इसमें ज़्यादा फैक्ट दिया है, ये चीज़ पढ़ो। लेकिन मैंने एक किताब को आज 15 से 20 बार पढ़ा और आज रिजल्ट सामने है। तो एग्ज़ाम निकालने का ये मुख्य तरीका यही है कि आप एक पुस्तक ही लें, कोई भी एक लें, उसको बार बार 15 से 20 बार पढ़ें और उसके सारे फैक्ट को रट डालें, आपका रिजल्ट ईजिली हो जाएगा। तो अब मैं इस बात पे चर्चा कर रहा हूँ कि इस एग्ज़ाम में कितना स्कोर करना बेहतर रहेगा। तो देखिए, कुछ ऐसे कैंडिडेट भी रहे हैं इसमें जिनसे मैं बात किया, तो वो पढ़ने में अच्छे थे, बहुत सारी किताबों का अध्ययन भी किए थे। तो उनके साथ ये हुआ है कि वो पेपर इजी देखकर एग्रेसिव हो गए हैं, जिसके कारण उनके कम मार्क्स बन रहे हैं, 62 63 60 इसी के लगभग उनका स्कोर बन रहा है। और जो केवल एक किताब पढ़ा है, जो मेरे सही गाइडेंस में रहा है, लगभग उनके 80 85 75 ऐसे स्कोर बन रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि इस पेपर में बेहतर स्कोर करने के लिए कितना बेहतर स्कोर रहेगा। तो एग्रीकल्चर में अगर 65 में लगभग जो 50 से 55 के बीच स्कोर किया है वो बेहतर स्कोर है, और
कंप्यूटर की बात की जाए तो लगभग बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं 15 में 14, 13, 14 यही स्कोर बन रहा है। और यूपी जीके की बात की जाए तो उसमें भी 13, 14, 15 यही स्कोर बन रहा है। लगभग 28, 25 से लेकर 30 के बीच यूपी जीके और कंप्यूटर के बीच मैक्सिमम लड़कों का स्कोर बन रहा है। तो जिसका एग्रीकल्चर बेहतर किया है, अगर 50 से ऊपर स्कोर किया है, वो निश्चित रूप से श्योर है कि उसका सिलेक्शन होगा। क्योंकि अगर 27-28 क्वेश्चन आप यूपी जीके और कंप्यूटर में सॉल्व कर लेते हैं और 50 से 52 क्वेश्चन आप एग्रीकल्चर में सॉल्व कर लेते हैं तो आपका 80+ स्कोर इजीली बैठ जाएगा। और इतना क्वेश्चन बनाने लायक था। दिक्कत इसको हुई है जो ऑप्शन में कंफ्यूज थे, क्योंकि जो बार बार रिवीजन नहीं करेंगे। मैं बहुत सारे स्टूडेंट से पूछा कि दिक्कत कहाँ हुई, तो उन्होंने ये चीज़ें बताई कि सर मेरे को कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो कन्फ्यूजन कब होता है, इसका मुख्य कारण है कि अगर रिवीजन आपका कम रहेगा तो कन्फ्यूजन होगा, आते हुए क्वेश्चन गलत करेंगे, जो बहुत सारे स्टूडेंट किए हैं। क्योंकि एक बुक न पढ़ के अलग अलग बुक पढ़ रहे थे, रिवीजन बहुत कम हुआ था, जिससे डाटा आने के बाद उनमें कन्फ्यूजन हुआ 2 ऑप्शन में, जिसके चलते वो 60 से 62 स्कोर पे आए हैं। तो मेरे हिसाब से अगर स्कोर देखा जाए तो 75 से 80 का जो स्कोर किए हैं बेहतर स्कोर है, उनका फाइनली सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं कि कट ऑफ क्या जाएगी। तो इसके बारे में जानकारी लेने के लिए कम से कम कुछ छात्रों की डाटा की ज़रूरत होती है। तो उस डाटा के आधार पर ही आपको एनालिसिस करके फिर एक बार पेपर को इवैल्यूएट करके बहुत सारे परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तब कट ऑफ बनाई जाती है। तो वह कट ऑफ जो होगी मैं आपको बहुत ही जल्द दे दूंगा, क्योंकि थोड़ा 2 दिन का समय दीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ जल्दीबाजी में नहीं होती है। एक कट ऑफ निर्धारण के लिए बहुत सारी परिस्थितियां निर्भर करती हैं। पेपर का प्रेशर, पेपर कितना सॉल्व कर सकते हैं, कितने कैंडिडेट का डाटा है, कितने कैंडिडेट कितना स्कोर किए हैं, तो इस आधार पर निकलता है, जिस पर मैं लगा हुआ हूँ सर्वे में। और इस वीडियो में कमेंट में आप लोग अपना स्कोर बताते भी रहिएगा कि मेरा कितना स्कोर बना है, वहाँ से भी मेरे को एक आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद मैं एक बहुत ही सटीक कट ऑफ बताऊँगा, क्योंकि मैं पिछली बार भी जब कट ऑफ बताया था एजीटी एग्ज़ाम में, मैं खुद परीक्षार्थी था, तो उस समय मैंने जो कट ऑफ बताया था लगभग सेम 2-3 नंबर का अंतर था। 52 बताया था मैंने, जनरल का 52, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट ने गुस्सा भी दिखाया था कमेंट में आकर कि इतना कैसे कट ऑफ चला जाएगा। लेकिन मैंने 52 कट ऑफ बताया था, 56 गई थी। 4 क्वेश्चन जो अनएक्सपेक्टेड था क्वेश्चन गया था। कोई बात नहीं, 2-4 इधर उधर होता है। लेकिन इस बार आप डाटा दीजिए, कमेंट कीजिए कितना आपका स्कोर बन रहा है, और सारे जितने भी परिप्रेक्ष्य हैं उन सारे पर विचार करते हुए एक जो वैलिड कट ऑफ होगी आपको बताया जाएगा। और ये भी बताया जाएगा कि कितना स्कोर सेफ स्कोर है। इससे ऊपर है तो आप श्योरली आपका सिलेक्शन होगा। इन सारे पहलू पे 2 दिन के बाद मैं वीडियो लाऊंगा। अब बात करते हैं कि जिस कैंडिडेट का स्कोर कम बन गया है उनको क्या करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि वो बहुत ही भाग्यशाली हैं। कम स्कोर तो बना है, साथ ही उनके सामने शुगर केन जो गणना पर्यवेक्षक की वैकेंसी है सामने पड़ी हुई है। 29 नवंबर का एग्जाम है। उसी मोटिवेशन के साथ उसी रिदम में अगर तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। ये एक बहुत ही एडवांटेज है उनके लिए, क्योंकि एक एग्ज़ाम दिए, आप हर पर्सपेक्टिव को जान गए, अपने में कमियां को पहचान लिए होंगे कि मैंने कहाँ गलती की, और सेम आपके सामने एक एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो इससे बेहतर मौका कभी नहीं मिल सकता है कि एक एग्ज़ाम के बाद दूसरा एग्ज़ाम एग्रीकल्चर का तुरंत देने को मिल जाए, और वो भी सेम डिपार्टमेंट का। UPSSSC सेम एजेंसी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगी, सेम पैटर्न होगा। एक बार आप पेपर देख लिए, इससे पहले भी जो पेपर हुआ था उसको भी देख लिए। तो मैं आपको बता दूं कि अब शुगर केन जो आपका गणना पर्यवेक्षक है उसमें आपको क्या करना चाहिए। तो मैं अभी भी बता रहा हूं कि केवल एक बुक रखिए, एक एग्रीकल्चर की बुक रखिए, नेमरा सुंडा। उसको 20 बार आप रिवीजन मारिए, बार बार पढ़िए कि डाटा आपके दिमाग में फिट हो जाए। फर्स्ट ओनली एक बुक। उसके बाद दूसरी आपको जो है यूपी जीके की बात की जाए तो यूपी जीके का जो मैंने नोट्स दिया है वो
ग्रुप में मैंने डाला है, जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें लगभग 1000 से प्लस लड़के जुड़े हुए हैं, उसमें मैंने यूपी जीके का नोट्स डाला था जिसमें से तमाम प्रश्न मिले हुए हैं जो अन्य किताब में नहीं थे। तो वो नोट्स प्लस परीक्षा वाणी के शुरू के 80 पेज। तो इस बार मेरे पास समय भी पर्याप्त है, आपके पास भी समय पर्याप्त है, तो मैं डेली बेसिस पे आपको परीक्षा वाणी का पेज का फ़ोटो खींचकर डालकर आपको भेजूंगा, उसको आपको पढ़ लेना है और जो मेरा नोट्स है उसको पढ़ लेना है। निश्चित बस यही 2 कार्य करना है, आपका रिजल्ट हो जाएगा। यूपी जीके में आप बेहतर स्कोर करेंगे। और आपका थर्ड पार्ट है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में किसी भी चीज़ से आप पढ़े होंगे या कोई ना कोई आप क्लास लिए होंगे जिससे आप समझे होंगे, तो मैंने अपना नोट्स डाला है, उस नोट्स को देखिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा। केवल उस नोट्स को पढ़ते रहिए। अगर आपके पास साइड में कोई किताब है तो उसको भी आप देख सकते हैं, केवल मेरा नोट्स और प्लस एक साइड बुक कोई रख लीजिए। तो बस मात्र आपके यही बुक रखना है, एक नेमरा सुंडा, परीक्षा वाणी प्लस मेरा नोट्स, एक कंप्यूटर का बुक, यही 4 चीज़ आप रखिए, आपका रिजल्ट बेहतर होगा। और इसी को बार बार रिवीजन करिए। मैं बार बार फोकस बोल रहा हूँ, शुरू से ही जब मैं वीडियो बना रहा था, जब कमेंट आपके आ रहे थे कि तैयारी कैसी करनी है, तो मैं बार बार आपको बता रहा था कि आप बार बार रिवीजन कीजिए, बस लिमिटेड रखिए और इस बार विश्वास कीजिए और ऐसे ही बनाइए, आपका रिजल्ट हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कि मैंने यूपी करेंट अफेयर्स का नोट्स दिया था, जिसमें पिछले एग्जाम में लगातार क्वेश्चन फंस रहे थे, लेकिन इस बार पेपर का पैटर्न ये हो गया कि आपका यूपी जीके से यूपी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं पूछे गए। तो कोई बात नहीं, अगर पूछे गए होते तो मैं गारंटी के साथ बोला था कि उतने पतले नोट्स में से ही आएगा, और जितने भी आपका असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन से लेकर जो भी एग्ज़ाम थे, सब में आपके क्वेश्चन फंसे हुए हैं। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जो मेरा नोट्स है, जो मेरा गाइडेंस है, वो सबसे बेहतर है। और इस बार मैं पूरी तरीके से फ्री हूँ, तो मैं आपके लिए कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा फोकस भी रहेगा, उस टॉपिक को मैंने सर्कल करूँगा, उसके बारे में आपको क्विज़ भी होगा, हर चीज़ आपका सिस्टमेटिक वे में होगा। आपको नोट्स दे दिए हैं, तो उसमें आपको डेली बेसिस पे आप जो भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं उसमें आपको टॉपिक दिया जाएगा कि आज इस टॉपिक को आपको पढ़ कर आना है। जैसे उसमें मेरा टारगेट है, मैंने ऐसे सिलेबस को सेट किया है कि कैसे पढ़ा जाए कि लगभग 2 मंथ में पूरी तरीके से एग्रीकल्चर, यूपी जीके और कंप्यूटर पूरी तरीके से आपके माइंड में फिट हो जाए। तो इसके लिए मैंने टॉपिक को डिवाइड किया है कि एग्रोनॉमी से कितने क्वेश्चन या कितने पेज पढ़ेंगे तो ये जाकर 2 मंथ में ख़त्म हो जाएगा। सॉइल का कितना पढ़ेंगे, मतलब कितना पेज पढ़ेंगे, कितने फैक्ट पढ़ेंगे कि लास्ट 2 मंथ जाते जाते पूरा सिलेबस कवर हो जाए, उसको पढ़ाया जाएगा। और उससे रिलेटेड आपको मैं स्वयं अपना क्वेश्चन बनाऊंगा और उसके बाद डालूंगा ग्रुप में, उसको सॉल्व कर लेंगे, उसके साथ ही पूरा आपका रिवीजन होता रहेगा एग्रीकल्चर का। तो इस बार मैं भी पूरी तरीके से फ्री हूँ और आपके साथ पूरी जोश और जुनून के साथ तैयारी करेंगे और निश्चित रूप से इस बार सब लोग सिलेक्शन लेंगे। तो बस जो मैं बताया, आप लोग डिमोटिवेट ना हो, आपके सामने बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके सामने गणना पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो सब कुछ छोड़कर फिर एक बार मात्र 3 महीने लग जाइए और आपके रिजल्ट आपके हाथों में होगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।